जिसमें लिखा था बिना लाएं बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। साहब एक लाइन आगे और लिखी थी देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। जोशी जी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा, खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई, मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई। मां शारदे को नमन करते हुए दो चार छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं, पसंद आए ठीक है, नहीं 5-6 फिर और सुनाता हूं। एक समय की बात है, बहुत परेशान था, गर्दिश में सितारे थे, किस्मत पर हैरान था। मैं जोशी जी के पास आया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, जोशी जी का नौकर बाहर आया। मैंने कहा जोशी से मिलना है भाई। वो बोला अभी नहीं मिल पाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे? वो बोला सुबह से ही भांग छान के अपने भविष्य का पता निकाल रहे हैं, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे, पहले अपना मिल जाए फिर किसी और का बताएंगे। मैंने उसको 10 का नोट टिकाया, सीधा जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी बहुत परेशान हूं, कुछ बताइए। जोशी जी बोले 51 रुपये फीस लाइए। मैंने 51 की जगह उनको 100 का नोट थमाया। खुश होकर जोशी जी ने मेरा हाल बताया, जब शुक्ल पक्ष में शाम पक्ष आएगा तुम्हारा विवाह हो जाएगा, जब शुक्ल पक्ष में शनि पक्ष आएगा तुमको पुत्र लाभ कराएगा, जब शनि पक्ष में लक्ष्मी पक्ष घुस जाएगा तुमको 50,000 की लॉटरी खुलवाएगा। 3 साल बाद वैसा ही हुआ। फिर मैं जोशी जी के पास आया, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर नौकर बाहर आया, फिर 10 का नोट टिकाया और जोशी जी के पास आया। मैंने कहा जोशी जी अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। अब तक तो सब ठीक हुआ है, आगे क्या होगा ये बताइए। जोशी जी बोले तेरी 50,000 की लॉटरी खुली है, 25,000 इधर लाइए। मैंने कहा मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा, मैंने कहा मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाऊंगा। जोशी जी बोले नहीं दे पाएगा तो इसका फल पाएगा, इस महीने में तेरी किस्मत फूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी, अगली 31 तारीख को तेरी एक टांग टूट जाएगी। जोशी जी का 15 तारीख को फोन आया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तोड़वा लो ना भाई, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो, जरा सी टांग के लिए ज्योतिष का अपमान कर रहे हो, काय को हैरान कर रहे हो। ठीक 31 तारीख को शाम को फिर फोन आया। शाम मैंने फोन उठाया, फोन में से आवाज आई टूटी। मैंने कहा नहीं टूटी। जोशी जी बोले तुम झूठ बोल रहे हो, ये बताओ तुम कहां जा रहे हो। मैंने कहा मैं पान की दुकान पे पान खाने जा रहा हूं। जोशी जी बोले पान की दुकान पे ही मिलना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूं। जोशी जी बोले पान की दुकान पे ही मिलना, मैं स्कूटर लेके आ रहा हूं। जोशी जी ने स्कूटर मेरी तरफ मारा, बीच में आ गया एक खटारा, खटारे के बीच में आते ही प्रकृति की किस्मत फूट गई, मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई, मैं तो सही सलामत रहा, जोशी जी की टांग टूट गई। मैंने जोशी जी को उसी बेड पे एडमिट कराया। फिर उनसे उनका हाल पूछने आया तो उन्होंने बताया उस दिन भांग में इतनी चढ़ा गया, कुंडली अपनी देख रहा था, भविष्य तुम्हारा बता। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। मैं घर से आ रहा था, मनोज सर का फोन पहुंचा, मैं घर से चला, मेरी घरवाली बोली मैं भी चल रही हूं तुम्हारे साथ। मैंने कि तू क्या करेगी? अरे कि मैं तुम्हें छोड़ने चल रही हूं बस स्टैंड तक। मैं नहीं चल भाई। जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचे 2 आदमी आपस में लड़ रहे, जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचे 2 आदमी आपस में लड़ रहे। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा 1 लात दूंगा, 1 लात दूंगा, सह पे ही जाके गिरेगा। मेरी घरवाली बोली भैया हल्की सीन में मार देने टावा जाना। मैं कभी भी जैसे मैं जाता हूं तो मेरी एक आदत है, मैं बस में बैठता हूं खिड़की वाली सीट पर, और जो साइड में जो विज्ञापन होते हैं उनको पढ़ता हुआ जाता हूं, जो लिखा होता है उसे पढ़ के अपना समय गुजारता हूं, हाथ से वहीं से निकलता है। तो एक जगह लिखा हुआ था अंग्रेजी बोलना सीखें।
एक जगह लिखा हुआ था अंग्रेजी बोलना सीखे, आगे एक लाइन और लिखी हुई थी, वहां लिखा था पशु हाट मेला। एक जगह लिखा था विधायक पद की उम्मीदवार गुलाबो देवी। एक जगह लिखा था विधायक पद की उम्मीदवार गुलाबो देवी। बस थोड़ी आगे बढ़ी, एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था नामर्द रोगी मिले हर शुक्रवार। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे एक लाइन और पढ़ी, वहां लिखा था असली काम सूत्र की किताबें यहां उपलब्ध हैं। बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, हमने एक खबर एक लाइन और पढ़ी जिसमें लिखा था बिना लाएं बिना बताएं शराब छुड़वाएं जरूर। साहब एक लाइन आगे और लिखी थी देसी शराब का ठेका 30 मीटर दूर। स्वच्छता का रखें ध्यान। एक जगह लिखा था मोटापे से परेशान, आगे एक लाइन और लिखी थी, वहां लिखा था आसान किस्तों में जैक द्वारा उठवाएं लेंटर। सारी समस्याओं का अंत विद्युत शब्दाग्रह। स्वच्छता का रखें ध्यान, क्योंकि स्वच्छ भारत है, सरकार की प्राथमिकता है स्वच्छ भारत अभियान। इतना पढ़ते ही बस एक जगह रुक गई साहब, 40 लोगों की भीड़ एक ही जगह फ्री होने लगी। इससे स्वच्छ भारत में एक कील और ठुक गई। इतने सारे विज्ञापन पढ़ने के बाद हमारे एक ही बात समझ में आई, श्रीमान, हर समस्या का सरकार के पास नहीं है निदान। हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना होगा, बशर्ते छोड़ के अपने स्वार्थ को। तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत को, तभी तो हम विश्व का गुरु बना पाएंगे अपने भारत। प्रियंका जी के हाथ में कांग्रेस की बीन, प्रियंका जी के हाथ में कांग्रेस की बीन, और प्रत्याशी निकलत नहीं सीट 403। और मैं सबको लपेटता हूं साहब, साढ़ खेत चरवे चले बाबा किए कल्याण, साढ़ खेत चरवे चले बाबा किए कल्याण, चौराहे पर पुलिस जीप संग सड़ खड़े भये हैं शान।